नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बार बार हम अपनी जनता के समक्ष इसलिए कहते हैं कि आप तक ये खबर पहुंचे और आप सतर्क और सावधान होंगे। यानी ठगों ने अब अलग अलग तरीके अपनाए, पैंतरे अपनाए, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, कि किस तरह से किसी की गाड़ी मेहनत की कमाई ठग लें और किसी को भनक तक ना लगे। ये शातिर लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं। कोई किसी एनजीओ के माध्यम से कोई किसी जगह कार्यरत हो, आपको ये कहे कि मैं नौकरियां लगवाऊंगा। ये ध्यान से इस चीज को ध्यान में रखिए कि कोई भी आज के दौर में योग्यता के आधार पर ही नौकरियां मिलती हैं। नौकरियों के नाम पर किसी को भी आप पैसा नहीं दीजिए। सबको नहीं, बल्कि कुछ को कहेंगे। कुछ कुछ लोग हैं ऐसे जो लोगों की मेहनत की कमाई को मिनटों में उड़ा लेते हैं। पूरी खबर क्या बताना चाहेंगे कि 2 महिला कांस्टेबल पर जो कोर्ट ने आरोप पत्र यानी कि पुलिस कर्मियों के बताना चाहेंगे 1.88 करोड़ रुपए की चिटफंड धोखाधड़ी के लिए 2 महिला पुलिस कर्मियों पर आरोप पत्र दायर यानी कि चार्जशीट दायर हुई है। और बताना चाहेंगे ये महिला जो IRP 15 बटालियन से में कार्यरत थी और जिन्होंने अपनी सहयोगियों से, अपनी कुलीग से चिट फंड के नाम पर उन्हें ठगा, उन करोड़ों रुपए उनसे ठगे। उन्हें यह कहा कि इसका आपको रिटर्न जो है रिवर्ट है काफी फायदे वाला होगा। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, पर मत किसी के झांसे में आइए। बताना चाहेंगे कि 2 महिला और साथ ही साथ एक महिला, उसका पति और एक और सहयोगी, जिन पर जी आरोप पत्र दायर हुआ है। बताना चाहेंगे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग क्राइम ब्रांच जम्मू की ओर से। और बताना चाहेंगे जो इन पर जो दफा लगी है FIR नंबर 23/2014 अंडर सेक्शन यानी अंडर सेक्शन 420, 406 और 120 120B RPC और PSEW यानी कि ये बताना चाहेंगे अपराध शाखा जम्मू में IRP के अन्य कर्मचारियों के साथ आपराधिक साजिश रचने और शिकायतकर्ता को धोखा देने के न्यायिक निर्धारण के लिए माननीय न्यायालय ने में 15वीं बटालियन को मोटी रकम का झांसा देकर यानी कि जिसमें से 1,87,64,हजार रुपए के लिए उनके साथ पैसा और सोना निवेश करने पर रिटर्न मिलेगा। उसके यानी कि रिटर्न आपको दुगना मिलेगा। इस आधार पर उनसे पैसे ऐंठेंगे। और IRP 15 बटालियन के कमांडेंट द्वारा अग्रोषित एक जांच रिपोर्ट से हुई है। IGP सशस्त्र IRP जम्मू क्षेत्र जम्मू के माध्यम से अपराध शाखा जम्मू को भेजा गया, जिससे पता चला कि IRP 15 बटालियन की महिला कांस्टेबल द्वारा इस IH की लिखित शिकायत दर्ज की गई थी कि IRP 15 बटालियन की आरोपी जो महिलाएं थी यानी कि SGCT दोनों कांस्टेबल थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रुपए का ब्याज चुकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी के उनमें से प्रत्येक से 1 लाख रुपए के लिए निवेश किए गए पैसों पर 5,000 रुपए प्रति माह उन्हें मिलेगा। लेकिन आरोपी द्वारा शिकायतकर्ताओं को ना तो ब्याज मिला और ना ही मूल की राशि का भुगतान किया गया और इसी प्रकार आरोपी ने उन्हें धोखा दिया और उनका दुरुपयोग किया। यानी साफ तौर पर जो महिला कांस्टेबल थी और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पति को भी, एक महिला ने अपने पति को भी बीच में शामिल किया था और अपनी सहयोगियों को ये कहकर के आप 1 लाख रुपया अगर निवेश करते हैं तो आपको 5,000 रुपया महीना उसका मुनाफा मिलेगा या यूं कहें ब्याज मिलेगा। यही नहीं बल्कि उनसे सोने के जो आभूषण थे, गहने थे, उनके नाम पर उनको भी यानी गहनों के माध्यम से उनसे गहने लिए सोने के। और जब बात देखी कि बार बार उनके मांगने पर भी उन्हें पैसे नहीं वापस किए गए। चिटफंड का बताना चाहिए कि चिटफंड किसे कहते हैं कि कुछ एक ग्रुप बनता है, कोई भी बना सकता है, महिला या पुरुष बना सकते हैं। जिस तरह से घरों में हम अगर देसी भाषा में कहें तो हम कमेटियां डालते हैं और उसमें 10 मेंबर भी होते हैं, 15 भी और 20 मेंबर भी होते हैं। और उस चिटफंड के माध्यम से जब हम 15 लोग एक महीने इकट्ठे एक पैसा देते हैं तो उस चिट फंड में से एक चिट निकाली जाती है, जिसमें से किसी एक व्यक्ति को, अगर 15 मेंबर है, 15 में से किसी एक को पहले मंथ यानी या दूसरे मंथ उन्हें वो पैसा जो इकट्ठा हुआ दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर से वो एक पर्ची निकाली जाती है, या पर्ची क्या ऐसे भी अगर आपस में यानी कि साझेदारी हो तो उसे किसी दूसरे को उस मंथ में मिलता है। इसी तरह से करते आखिर तक अगर 15 लोगों ने कमेटियां डाली या 10 लोगों ने डाली तो 15 तक हर एक को हर महीने एक वो चिट फंड के इकट्ठे हुए पैसे मिलते हैं। पर ऐसे इसी नाम पर, चिट फंड के नाम पर उन महिलाओं से, जो सहयोगियों से ये पैसे ऐंठते रहे, ठगते रहे, पर ना ही उन्हें कोई ब्याज मिला और ना ही उन्हें मूल की जो अपनी रकम थी ना ही वो मिली। और इवन यही नहीं बल्कि सोना भी उनसे
लिया गया और सोना भी उनसे ऐंठा गया और साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि इससे यानी कि ठगा गया उन महिलाओं को। और इसी पर कमांडेंट आईआरपी 15वीं बटालियन द्वारा गहन जांच की गई। पूछताछ के दौरान ये पाया गया कि आरोपी जो कि अपने पति के साथ मिली भगत से वर्तमान में जेकेपी 14 बटालियन में तैनात थी जब पहले, तो उन्होंने केवल शिकायतकर्ताओं से बल्कि 15वीं बटालियन की अन्य महिलाओं अधिकारियों से भी भारी मात्रा में नकदी और सोना इकट्ठा किया और उच्च बाजार दर का लालच देकर, यानी कि ये कहा कि आपको इस पर ज्यादा ब्याज मिलेगा, उसको लालच देकर सुरक्षा विंग भी अवैध रूप से यानी कि ये बताना चाहेंगे से स्वर्ण शरण सुविधाओं की व्यवस्था करने के अलावा उन्हें अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कुछ वित्त कंपनियों के पास नकदी और मन्नापुरम बैंक सतवारी करण मार्केट जम्मू में सोना जमा किया था। यह साफ तौर पर उन्हें कहा गया था, जिससे धोखाधड़ी की गई और साथ ही अधिकारियों को धोखा दिया गया और एक एकत्रित की गई राशि का दुरुपयोग किया गया, जिसमें से 1.5 करोड़ और सोना करीब 300 ग्राम था। और ये लगभग जब जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपराध शाखा जम्मू ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपियों ने निर्दोष निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए मौद्रिक लाभ के बदले बटालियन मुख्यालय में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और फर्नीचर वस्तुओं का व्यवसाय भी शुरू किया था। जांच के दौरान संबंधित क्षेत्रों के दस्तावेजी रिकॉर्ड के रूप में सभी भौतिक साक्ष्य एकत्रित किए गए। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं और गवाहों के बयान दर्ज किए गए और धारा 420, 404, 120 बी आरपीसी के तहत जो कि मामला दर्ज भी किया गया। और बताना चाहेंगे कि ये जो महिलाएं थी ये लगातार उन्हें कहती थी अपनी सहयोगियों को कि आप अपने जेवर रखिए, आपको इसके बदले उच्च दर में ब्याज भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर आप 1 लाख रुपया उनके चिट फंड में डालती हैं, जिसके चलते आपको 5,000 रुपया हर माह उसका आपको ब्याज मिलेगा, यानी चिट आप अगर लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं हर माह आपको बिना रुकावट 5,000 रुपया मिलेगा। यही नहीं बल्कि उनसे काफ़ी लोगों से जो अपनी वहाँ पर सहयोगियाँ थी उनसे इन्होंने सोना भी लिया और ये लालच दिया कि आपको सोने के बदले हर महीने की इनकम लग जाएगी, जिसमें आपको ब्याज के तौर पर यानी मार्केट से या बैंक से ज़्यादा दरों का ब्याज मिलेगा। पर आखिर कब तक? कानून के हाथ लंबे होते हैं, आखिर एक ना एक दिन अपराधियों के गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं, चाहे जितनी भी आप शातिरता कर लें। इसी तरह से इन महिलाओं ने, यानी कि जिसमें से 2 महिला और एक महिला का उसमें पति था, उन्हें भी इस आपराधिक यानी कि कॉन्स्पिरेसी में शामिल किया और उन्होंने इस तरह से अपनी सहयोगियों को ठगना शुरू कर दिया और जिसके चलते लगभग 1 करोड़ 87 लाख और 64,000 रुपए का चूना लगाया अपनी सहयोगियों को, जिसके चलते इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग क्राइम ब्रांच ने उन पर चार्जशीट उन्होंने दायर की है और जिसमें इन महिलाओं की सारी जो कारस्तानी थी वो कहीं ना कहीं सामने आई है। हम बार बार अपनी जनता से इस तरह की खबरें इसलिए लाते हैं कि कहीं ना कहीं खुद सोचिए, जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं, सरकार उन्हें तनख्वाहें, मोटी तनख्वाहें दे रही है, उसके बावजूद भी उन्होंने ठगी का रास्ता अपनाया। यानी ये ज़रूर कहेंगे उनकी मानसिकता ही ऐसी होगी, यानी कि अगर मेहनत की कमाई आपको ऊपर वाले ने नौकरी दी है तो आप उस नौकरी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी कि उस वर्दी को भी दागदार कर रहे हैं इस तरह की ठगी करने के लिए। फिलहाल उन महिलाओं को यानी हिरासत में ले लिया गया है और 1 करोड़ 87 लाख और 64,000 रुपए का चूना लगाया है। शायद उन्होंने ये सोचा होगा और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इसका भारी भरकम आपको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न क्या मिलना था? रिटर्न तो मिला नहीं, ना ही उनकी अपनी जो रकम थी वो वापस मिली। इसी संदर्भ में फिलहाल बताना चाहेंगे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग क्राइम ब्रांच ने यानी कि आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट उनके खिलाफ दायर कर दी है। हम अपनी जनता से भी ये कहेंगे, चाहे चिटफंड हो चाहे आपको किसी और माध्यम से लगातार ठगे जो हैं ठगी करने वाले आप पर नजरें गिराए हैं। कोई आपको ये कहेगा कि मेरे घर में परेशानी है, मुझे पैसे दे दीजिए, और इतने लोग शातिर हैं आज के दौर में, कोई सबूत नहीं छोड़ते, यानी कि पैसे जाके लोगों के घर से कैश लेंगे और बाद में जब लोग मांगेंगे कहेंगे हमने आपको कौन से पैसे दिए। यानी इस तरह के शातिर लोग भी होते हैं और भैया ये ज़रूर कहेंगे कि सब कुछ एक दिन यहाँ पर रह जाना है।
इंसान इस दुनिया में कर्मों का फल हर एक कोई भोग के जाना। अगर किसी ने आप पर विश्वास किया है, कोई विश्वास करके आपको अपना पैसा या अपनी जमा पूंजी देता है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो वापस देने के बजाय उन पर धौंस जमाते हैं, उन्हें पुलिस का डर दिखाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास काफ़ी सारी शिकायतें आती हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस खोलकर, सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ लोगों की बात करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं पर सोचते हैं जैसे उन्हें लाइसेंस मिल गया लोगों को ठगी करने का, लोगों के साथ 420 करने का। और इसी तरह से शायद इन महिला पुलिसकर्मियों ने भी सोचा होगा कि शायद हमें कौन देखेगा, हमें हमारे ऊपर कौन कहाँ से गाज गिरेगी, कौन हम पर कार्रवाई करेगा। पर आखिर बुराई का अंत बुरा ही होता है। आखिर कानूनी शिकंजे में आ ही गई वो दोनों महिलाओं और एक महिला का पति भी, जिन्होंने पूरी तरह से एक साजिश रखी थी ठगने की, धोखाधड़ी करने की, उन बाकी सहयोगियों की, अपनी सहयोगियों को लूटा चिट फंड के नाम पर। और वो फंड कोई छोटा मोटा नहीं था, 10,000, 12,000, 1 लाख नहीं, बल्कि 1,87,64,00,000 रुपए का एक बड़ी रकम होती है। तो समझ जाइए, लालच में मत आइए। कोई आपको कहता हम ब्याज देंगे, कोई आपको कहेगा अपना सोना दीजिए। बार बार ये खबरें हम इस तरह से लाते हैं आपके सामने कि आप भी सतर्क और सावधान होएं, क्योंकि ये ना हो कि अगला शिकार आप हो, किसी के झांसे में ना आए। अपनी मेहनत की कमाई भले ही आपकी ना बढ़े पर अपने पास रखिए या बैंक में आप डिपॉजिट करवा दीजिए। प्रधानमंत्री ने काफ़ी सारे महिलाओं के लिए पोस्ट ऑफिस में भी स्कीमें निकाली जिस पर 7.5% आपको ब्याज मिल रहा है। आपकी रकम भी सुरक्षित है और उसे ब्याज भी मिल रहा है। तो ज़रूरी है कि आप लोग इन चीज़ों से बचें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।